Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। कई बार हमारे यहाँ पे कमेंट्स आती हैं, कई सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि यार जो विन नंबर होता है उसका क्या मीनिंग होता है। विन नंबर ऑफ अ कार टेल्स यू अ लॉट अबाउट द कार, एवरीथिंग। जानना चाहते हैं क्या? तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा जरूर। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ जुड़े हैं हुसामा जी। वेलकम बैक टू द चैनल। Now Husama is of course the service advisor yes. at MG Service Center, yes. RMG Service Center, yes, right? तो जैसे मैंने ये स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा था हुसामा जी, बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो विन नंबर टेल्स अ स्टोरी अबाउट द कार। इट्स लाइक द फोरेंसिक फुटप्रिंट ऑफ अ कार, राइट? इट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट द कार की गाड़ी क्या है, किस ईयर में बनी थी, क्या इसकी कैपेसिटी है, सब कुछ, राइट? सो आई विल लेट यू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या है और कोड को कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसको डिकोड कैसे करते हैं, आप जरा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, ठीक है। ये जो आपका विन नंबर होता है, जो कि एस्टर या हेक्टर की अगर जो गाड़ी अपने पास, उसमें लेफ्ट साइड का जो फ्रंट वाला डोर है ना, ये वाला, वहां पे जब आप खोलेंगे तो ए पिलर जो है अपना, राइट, वहां पर वो विन नंबर ब्लैक कलर के स्टिकर पे मेंशन रहेगा, राइट? नाउ विन नंबर की अगर हम बात करें तो विन नंबर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? इसका मतलब ये है कि गाड़ी कहीं ना कहीं वो जो विन नंबर का जो पूरा डिटेल है, अगर जब हम उसको एक्सप्लोर करते हैं तो उससे हमें काफी कुछ समझ में आ जाता है, राइट? अब इस विन नंबर में काफी चीजें हो सकती है। जैसे पहली चीज ये होती है कि वो गाड़ी जो है वो किस टाइप की, उसकी जो बॉडी टाइप है वो कौन से टाइप की है, राइट? हो सकता है कि वो हैचबैक हो, राइट? हो सकता है वो सेडान हो, राइट? हो सकता है वो एसयूवी, राइट? जो दूसरी चीज होती है जिससे हम जिसको हम एक तरह का हैक कर सकते हैं, या हम जिसको क्रैक करके हम ये चेक करते हैं कि वो गाड़ी किस ईयर में बनी हुई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी उससे पता चल जाती है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी पता चल जाती है कि किस लाइन में वो चीज वो कार जो है वो असेंबल हुई, राइट? एक चीज और वहां से हमें पता चलती है जो कि होती है इंजन की कैपेसिटी, जिसको हम कहीं ना कहीं सीसी बोल रहे होते हैं, राइट? क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजन फॉर व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? और इसके साथ दो तीन चीजें और है जो हमें वहां से समझ में आती है। तो अल्टीमेटली विन नंबर जो आपका होता है वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। अगर एक 17 डिजिट के विन नंबर को हम पूरी तरीके से क्रैक करेंगे, डिकोड करेंगे, तो उससे ये चीज समझ में आएगी गाड़ी कौन सी है, किस मॉडल की है, और किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है, कौन से लाइन से निकली है, और इसके साथ साथ बॉडी टाइप क्या है और इंजन की कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीजें तो समझ। ये लेटर्स को कैसे पढ़ेंगे अगर हमको डिकोड करना है तो लेटर को कैसे पढ़ेंगे? जो स्टार्ट के 17 डिजिट मैंने आपको बताया भी, जो स्टार्ट का जो सबसे पहला वाला जो लेटर होता है, जो सिर्फ एक वर्ड का होगा, जो ये बताएगा कि आपका जो लाइन थी, प्रोडक्शन की लाइन, वो कौन सी थी। हो सकता है वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, राइट? जो दूसरा लेटर है वो आपको ये प्रेजेंट करता है कि ये बॉडी टाइप कौन सी है, हैचबैक है या सेडान है, राइट? या एसयूवी, कोई भी। वो अलग बात है कि हमने अभी तक कोई भी सेडान इंडिया में लॉन्च नहीं किया, राइट? ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। एमजी ने किसी भी तरीके की कोई सेडान अभी लॉन्च नहीं की है। फिर उससे याद आया, कोई प्लान है क्या? प्लान अभी अपकमिंग है, जो कि मुझे ऐसा लगता है पाइपलाइन में है। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, ठीक है, राइट? सो जो अभी तक हम लोगों ने जो भी लॉन्चेस कर रखे हैं वो हैचबैक को लेकर कर रखे हैं, राइट? जो कि अपनी एस्टर है, राइट? और इसके साथ साथ एसयूवी। हैचबैक मतलब एसयूवी हैचबैक फॉर, मैं बताता हूँ हैचबैक क्या होता है। हैचबैक स्टैंड्स फॉर 2 बॉक्स कार। ओके, एक बॉक्स में आपका इंजन रहेगा, ओके, दूसरे बॉक्स में पूरी पैसेंजर्स, राइट? ठीक है। जो आपकी एसयूवी होती है, दैट इज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी होती है और जिसको हम लोग थोड़ा सा रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपनी हेक्टर। और यही रीजन है कि एमजी की जो हेक्टर है वो अपने आप में कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग कर रखी है, कि एमजी को लोग हेक्टर से ही जानते हैं, राइट? दैट्स व्हाई जब मैं बोलता हूँ कि यार मैं एमजी में हूँ, लोग कहते हैं एमजी हेक्टर। हाँ, द हेक्टर इज लाइक एम्बेडेड इन पीपल्स माइंड फ्रेम नाउ। दैट्स वो बाय डिफॉल्ट पर्सनल ब्रांडिंग। तो लेटर को कैसे समझेंगे? मतलब हाउ डू वी डिकोड ईच लेटर एंड से ओके, अगर लेट्स से लेटर ए विन नंबर हैज एग्जांपल हैज ABCD, Okay. So how do we decode that? Okay, if जैसा कि मैंने बोला, स्टार्ट का जो ए होगा वो कहीं ना प्रोडक्शन की लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किस लाइन से वो मतलब किस लाइन में वो गाड़ी जो प्रोडक्शन हो रखी है, राइट? जो बी है वो मतलब जो सेकंड वाला जो लेटर है वो कहीं ना कहीं के या जेड करके होगा, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है। एंड देन आफ्टर इट कम्स लाइक LKZ एंड ऑल, इट्स जस्ट लाइक अ सीरीज
कि इंजन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो इंजन पेट्रोल है या डीजल है, वो आगे आपको सीरीज में समझ में आ जाता है। अच्छा, बट फॉर दैट कि हम उस चीज को समझे, वी विल हैव टू वर्क अपॉन कि हम उस चीज को किस तरीके से, क्या कौन सा ऐसा लेटर है जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कर सकता है या करता है। फॉर एग्जांपल LK है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, D है तो वो डीजल को रिप्रेजेंट कर रहा है या पेट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैसे डिटरमिन होता है? ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इज इट, अच्छा, मे बी आई विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द क्वेश्चन इज, ओके, व्हाट इज इट इन द विन नंबर ऑफ MG कार्स दैट वी नीड टू लुक एट टू से कि ये ईयर, इसका ईयर का ये है, या बॉडी टाइप का ये है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन का ये है, व्हिच लेटर आर वी लुकिंग? ओके, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी एक विन नंबर को देखूं तो मैं शायद उस चीज को बता पाऊंगा, राइट? बिकॉज 17 डिजिट का बोल है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई एक लेटर रिप्रेजेंट कर रहा होता है और किसी ना किसी जगह पे वो 2-3 वर्ड्स जो हैं, जैसे LKZ, वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी वाली एस्टर का ले, तो अगर आप देख के मुझे जरा बता पाएंगे, राइट? सो इफ वी कम हियर, ठीक है, तो बेसिकली अब इस वाली में वी आर स्विचिंग टू आवर मोबाइल कैमरा, ठीक है? तो मोबाइल कैमरा से स्विच करते हैं हम लोग, just so that we have a better view and our audience has a better view as well. Okay. So basically let's go here. So ये वाला जो विन नंबर है, इसको कैसे आप डिकोड करोगे? जैसे NZ7ED3HKJ4H000715. ओके, इसमें अगर जो हम सबसे पहले MZ7 की अगर हम बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका साइक GM व्हीलिंग ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेट, मतलब साइक मोटर्स ने इसको ओन कर रहा है। ओके, ठीक, राइट? ये पहली चीज है। ठीक। दूसरा जो आपका है वो मुझे लगता है E रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। जो कि पैसेंजर कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है, राइट? ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका वो D है, हाँ। जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये गाड़ी हैचबैग है, राइट, या सेडान है। राइट, राइट, ऑब्वियसली ये गाड़ी हैचबैग है, जो कि D है, राइट। उसके बाद अगर हम आते हैं द नेक्स्ट इज HKZ, राइट? H रिप्रेजेंट करता है HKJ, ओके, H रिप्रेजेंट करता है आपका ये गैसोलीन है, ओके, राइट? हाँ, एंड D स्टैंड्स फॉर डीजल, जो कि इसमें आई थिंक मेंशन नहीं है, ये K, हाँ, K अलग तरीके की चीज रिप्रेजेंट करता है, राइट? एंड K is a year, I'm guessing. नो, आई थिंक इट्स नॉट ईयर, मॉडल ईयर जो आएगा वो K आएगा, बट वो आई थिंक यहाँ पे एग्जैक्टली यू आर राइट, वो K ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और J आपका रिप्रेजेंट करता है इंजन डिस्प्लेसमेंट को। ओके, ठीक है। एंड 4 के बाद जो H आता है वो क्या रिप्रेजेंट, तो H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H एक्चुअली मैंने बाद में चेक किया इस चीज को, H प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राइट? So anything else that people generally have these questions about, right? Anything else that people need to be aware of that you can say जो हम लोगों को शायद एक लेमन पर्सन को नहीं पता है, तो कुछ ऐसा कुछ आप ऐड ऑन करना चाहोगे उसके साथ? ओके, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, व्हेन इट कम्स टू द विन नंबर, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ है। मुझे नहीं लगता कि कस्टमर को उस चीज के बारे में उतना ज्यादा अवेयरनेस रखने की जरूरत है, राइट? एक चीज जो है मैं कहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू दिस MG Aster ऑटोनोमस लेवल 2 हम लोगों ने जो इसमें यूज कर रखा है, ADAS है अपना, राइट? सो इसमें जैसा कि राजीव छाबा सर ने भी कहा था कि दिस ऑटोनोमस लेवल 2 फीचर्स इज एक्चुअली हेल्प्स द ड्राइवर एंड नॉट टू रिप्लेस द ड्राइवर। सो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फीचर्स हैं, जो भी 14 फीचर्स हैं अपने गाड़ी के, तो इन सबको बहुत ही प्रिकॉशनरी हमें यूज करना है। नॉट लाइक दिस कि हमने गाड़ी पर सारी चीजें छोड़ दी, इसको डिपेंड कर दिया पूरी गाड़ी पे। एग्जैक्टली, टोटली। ड्राइवर इज स्टिल द पैरामाउंट in the vehicle. It's 100%, because we are working on autonomous level 2, not ये तो टेस्ला भी कहती है। Tesla also had rolled out a update because they found that a lot of people were depending on the car to drive itself. Exactly. And they had to actually bring out a software update जहाँ पे आपको स्टीयरिंग को पकड़ना जरूरी था, 100%, ताकि because लोग सो जाते थे यार, हाईवेज पे लोग सो जाते थे। अच्छा उसामा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, when it comes to I think one of the reasons why ये विन को लेकर बहुत सारे सवाल आए थे, because क्या होता है कि वहाँ पे बाहर जो MG के जो अदर स्टेट्स में जो आई गेस वेंडर्स हैं और डीलर्स हैं, राइट, तो वो गाड़ियां बेचना चाह रहे हैं, राइट? होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी होती है जो आप फॉर सेल चले जाती है ना? तो होता क्या है कि कस्टमरों के मन में जिज्ञासा होती है, यार ये कब बनी थी गाड़ी, ठीक है, हम ले तो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये सवाल पैरामाउंट वहां हो जाता है कि विन का, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल आर चेजिंग दैट यूनिकॉर्न, बिकॉज विन एक यूनिकॉर्न है, राइट? इट्स अ यूनिकॉर्न रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, वो एक यूनिकॉर्न है
फॉर ए लेमन पर्सन वो तो यूनिकॉर्न है। तो वो किसी तरीके से, क्योंकि उनको ना भरोसा नहीं हो पाता है कि भाई डीलरशिप बोल कुछ और रहा होगा निकलेगा कुछ और, राइट राइट। वो एक यूनिवर्सल है, इट कांट बी चेंज लाइक। हाँ राइट। तो मतलब उसमें मतलब इज इट दैट इट इज नॉट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इजीली, या ये सिर्फ आपके पास इंजीनियरिंग में होती है या प्लांट टीम के पास होती है, या इज इट for everyone available online as well where people can go and actually have an understanding of what the VIN number actually means? Okay. जैसा कि अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि इसमें 17 डिजिट की चीजें हैं, वर्ड्स हैं, सारे सब अलग लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। नाउ तो अगर मैं बात करूं कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली प्लांट के एंड से या एमजी ब्रांड के एंड से आती है ना? बट व्हेन इट कम्स टू मेक इट अंडरस्टैंड, सो आपके पास जितनी भी गाड़ियां हैं, फॉर एग्जांपल एमजी की अगर मैं बात करूं, किसी और ब्रांड की अगर मैं बात करूं, आपको एक ओनर मैनुअल दिया जाता है। ओके राइट। सो व्हेन इट कम्स टू रीडिंग ऑल ऑफ द ओनर मैनुअल्स, वो अलग चीज है कि अगर आप कोई भी सामान लेते हो ना, फॉर एग्जांपल उसके साथ मैनुअल मिलता ही जो लोग पढ़ते नहीं है वो अलग बात है, आप नहीं फेंक देते हैं या रख देते हैं, राइट? आप उस चीज को डॉक्यूमेंट्री पर्पज से आप सेफ रखते हो कि हाँ ठीक है मेमोरी है, दैट्स ओके, बट आप पढ़ते नहीं, राइट? सो वहां पर वो पॉइंटर्स आपको मिलते हैं जहां पर आपको सारी चीजें मेंशन है। मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूँ, रीजन ये है, Hyundai की अगर मैं बात करूं, महिंद्रा की बात करूं, टाटा की बात करूं या एमजी की बात करूं, सारे के सारे ओनर्स मैनुअल फिजिकली कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग अभी फिजिकली कम दे रहे हैं या नहीं दे रहे ऑलमोस्ट, क्योंकि हम डिजिटली दे, मतलब फिजिकल कॉपी नहीं है। हाँ, आपको डिजिटल मिल जाए तो स्कैन करके वहां से एमजी ऐप से आप कर सकते हैं। एमजी ऐप से भी आप इस चीज को डिकोड कर सकते हैं। एक चीज और है, इसके साथ साथ आपको जो ओनर की जो मैनुअल है, जब आप उस पे एक जो कॉलम है आपका जहां पर इंफॉर्मेशन डिटेल्स अगर बात करते हैं, बुलेटिन्स की बात करते हैं, पॉइंटर वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रोबेबली वो शायद स्टार्ट में होगी या लास्ट में होगी, बट वो अवेलेबल है। इट्स नॉट लाइक इट्स हिडन फ्रॉम एनीवन। नो, नॉट एट ऑल। अगर कोई भी गाड़ी आप लेते हो, कोई भी ब्रांड है, उसकी एक स्टैंडर्ड ओनर मैनुअल पे आप सारी चीजों को चेक कर सकते हो। ये इट इज समथिंग लाइक दिस कि हम आपसे छिपा नहीं रहे, क्योंकि वो चीज छिपाने लायक है भी, है ना? दैट्स इट। सो थैंक यू उसामा, थैंक यू। ये एक्चुअली वीडियो कई डिमांड पे बनी है। लॉट ऑफ जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑफ कोर्स वो लोग लिखते रहते हैं कि भाई, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एमजी के सर्विस सेंटर आ ही रहे थे, तो क्यों ना उसामा जी को, हमारे फेवरेट पर्सन को पकड़े, थैंक यू सर, और उनसे ये सवाल किया जाए। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। और रमजान चल रहा है, रोजे पे हैं, है ना? और गर्मी भीषण पड़ रही है, तो आई एम सो सॉरी, आपके साथ थोड़ा ये हमको बनाना जरूरी था, राइट? एंड आई अप्रिशिएट योर टाइम रियली। एग्जैक्टली। व्हाट आई जस्ट वांट टू से सम ऑफ द थिंग्स लाइक कि व्हाट इट हैपेंस इज कि यार, जैसे लोग ये कहते हैं कि यार रोजा है, आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। असली इबादत यही है ना कि आप रोजे का बहाना मत बनाइए। व्हाटएवर यू आर नीड टू बी वर्किंग अपॉन, यू विल हैव टू डू इट, ठीक है? इट डजंट मैटर। द रीजन है कि मैं भी वीडियो शूट करता हूँ, ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी शूट करता हूँ। सुबह के टाइम पे मैं आ जाता हूँ और एक वीडियो को शूट करने में मेरे को 25-25 टेक लग जाते हैं। थोड़ा सा लगता है, बट मुझे पता है कि जितनी भी सबमिशंस आज मैं दे रहा हूँ, वो सारे के सारे एक टाइम के पे मेरे को सही रिवॉर्ड देंगे। आई नो वेरी वेल, इट विल रिवॉर्ड यू इन द एंड। एग्जैक्टली, 101% इट विल डू इट। और हाँ, एक चीज और, I appreciate the way you used to create the blogs, the videos and all, because जो information आप दे रहे हो, believe me, आपके लेवल पे अभी कोई दे नहीं रहा है। Thank you, उसामा। I'll take that on। बंदा रोजे पे है तो झूठ नहीं बोलेगा, not at all, right? But anyways, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। Thank you very much। हमारे जो कैमरा पर्सन है वो भी रोजे पे हैं, तो थैंक यू उनके लिए भी। देखिए, मेहनत बहुत लगती है ये सब कंटेंट बनाने के लिए, और बिलीव मी, राइट नाउ इट इज 34 डिग्रीज आउटसाइड। चलिए, मैं तो ये शॉट खत्म करके पानी पी भी लूंगा, लेकिन ये बेचारे तो नहीं पी पाएंगे। बट यू नो व्हाट, ये भी एक इबादत है, राइट? But anyways, if you have any further questions, please do let us know in the comments, and I will reach out to Usama, and I'm sure he will make time somehow to interact with you guys and continue the conversation in the comments. We'll see you in the next video now. जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। Bye now. Bye bye.